नमस्कार दोस्तों। आज की बात थोड़ी नीट के इस एग्जाम में जो गड़बड़ कही गई है उसके बारे में। नीट के एग्जाम में क्या हुआ और होगा, मतलब हुआ तो मुझे नहीं पता, लेकिन क्या हो सकता है, क्या उम्मीदें हैं होने की, उसकी हम एक अलग बात कर लेंगे। मैं उसके बारे में दूसरी बात करूंगा। पर फिलहाल मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत से लोग ये कहेंगे एक नकारात्मक सोच में कि एनटीए ने ठीक नहीं किया। कुछ लोग यहां भी कहेंगे कि देश की स्थिति आज खराब हो गई है, हमारे समय में पहले ऐसा नहीं होता था। कोई दोष राजनेताओं को दे देगा कि आज की पॉलिटिक्स ऐसी चली गई है। कोई देश की इकोनॉमिक प्रॉब्लम को कह देगा कि देश में क्योंकि गरीबी है या ऐसा कुछ है, पैसा कम है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। और कोई इस देश में सामाजिक ढांचे को जिम्मेवार ठहरा देगा कि हमारा सामाजिक ढांचा बिगड़ गया है, इसके लिए ऐसा हो गया। कोई शैक्षणिक संस्थाओं के बारे में गालियां दे देगा कि आजकल ऐसा हो गया है। बात बिल्कुल ठीक है। मैं इनमें से किसी भी दी गई दलील को नकार नहीं रहा हूं। ये सब ठीक है। ये कंट्री की पॉलिटिकल सिचुएशन फ्रेंकली आज अच्छी नहीं रही। आज इकोनॉमिकल सिचुएशन ठीक नहीं रही। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में वो चीज नहीं रही जो पहले थी। बात बिल्कुल ठीक है। पर आइए इसको समझते हैं। आज जो लोग पॉलिटिक्स में हैं या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हैं या जो ब्यूरोक्रेसी में है, वो लोग कौन लोग हैं? वो लोग हैं जिनकी उम्र आज 45, 50, 55 की उम्र के अंदर है। 35 से 45 की 50 के बीच में। ये सारे लोग जिस समय बड़े हो रहे थे, तो ये हमारे देश में क्यों ऐसा हुआ है? देखिए, आज से करीब 40-50 साल पहले हमने एक बहुत बड़ा गलत काम कर दिया कि हमारे समाज में एक वैल्यू सिस्टम को हमने बदल दिया। एक समय था कि जो ईमानदार है वो बहुत बड़ा आदमी है, जो सच्चा है वो बहुत बड़ा आदमी है। आज हमने इस चीज को खत्म कर दिया कि वो पढ़ने वाला या बड़ा आदमी कौन है, ये हमारे दिमाग से हट चुका है। हमने बाद में उसको पैसे पे कन्वर्ट कर दिया कि जिसके पास पैसा है वो बड़ा हो गया। तो ये वैल्यू सिस्टम पिछले 40-50 सालों में जो चेंज हुआ है, ये उसका एक नतीजा है, एक टुकड़ा है। आप इस बात को देखिए कि हमारा जो पुराना वैल्यू सिस्टम था, मैं आपको 2-3 घटनाओं से अंदाजा लगाऊंगा। ये लगभग सन 70 की बात है। 70 के दशक में एक बहुत ही कुख्यात स्मगलर था। उस पर पिक्चर भी बनी है, मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन उसकी कुछ बेटियां थी और कहा जाता है कि उसकी बेटियों की शादियों में बहुत प्रॉब्लम थी क्योंकि वो एक पैसा बहुत था। ये गलत आदमी, मतलब जो गलत काम करता है, उसकी बेटियां हैं, तो इसके घर से हमें शादी नहीं करनी है। ये हमारे यहाँ रिवाज था। ये धीरे धीरे वो बदल गया। मुझे आज भी याद है, राजकोट में एक कन्या गुरुकुल होता है, आज भी होगा, जिसके अंदर लड़कियां पलती हैं और संस्कारवान होती हैं, और शायद अनाथ लड़कियां भी वहां बहुत पढ़ती हैं। तो जिसको वह शादी करनी होती थी वो लड़की से मिलने आता था, लेकिन 5-7 मिनट के अंदर लड़की की शक्ल देखता था और शादी के लिए हाँ या ना कर देता था, क्योंकि उसको पता है इस लड़की के संस्कार वो है। बाकी शक्ल थोड़ी सी देखनी हो, देख ली। मतलब हमारे यहाँ पर ईमानदारी, सच्चाई, इसकी जो वैल्यू थी वो हमने खुद खराब करके उसको पैसे में वैल्यू उसको तोड़ दिया। ये हमारे पास कहानी रही जो हमने इतने समय में कर दिया। और ये हमारे देश में ऐसा नहीं रहा। मैं आपको एक उदाहरण से बताऊं। हमारे देश में आज लगभग 600, 650 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिनमें करीबन 7-7.5 लाख गांव हैं। इतने के बावजूद आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में कुल पुलिस स्टेशन 20,000 से कम है। वैसे 2022 की रिपोर्ट में 17,535 है। 20,000 से कम पुलिस स्टेशन इतने बड़े देश को कैसे संभाल लेते हैं? उसका सीधा बड़ा कारण था, हमारे देश में सोशल पुलिसिंग की बड़ी वैल्यू थी। हमारे जहां हम रहते थे वहां पर कोई आदमी शाम को शराब पीकर अगर आता था तो गली के कोने में चुपचाप निकल जाता था। कोई गलत काम भी करता था तो वो चुपचाप कोने में करता था। ऐसा नहीं है वो नहीं करते थे, लेकिन होता था। लेकिन उसको लोग हिकारत की निगाह से देखते थे, कोई भी गलत काम हो।
अब हमारे पास जो सिस्टम हमने बनाया उसमें हमने पैसे को बड़ा कर दिया, हमारी वैल्यू फॉर द लाइफ हैज बिकम मनी, ज्यादा पैसा। तो जो हम उस समय के, मैं अपने पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, ये हमारी उम्र के लोगों की एक बहुत बड़ी गलती है, जिसके लिए मैं नए बच्चों से अपने आप में माफी मांगने में कुछ शर्म नहीं महसूस करता कि मुझे माफ कर दीजिए। हमारी पीढ़ी ने एक बहुत बड़ा गलत काम किया कि आप लोगों की निगाह में पैसे को प्राइम वैल्यू बना दिया, जबकि लाइफ में कैरेक्टर होना या लाइफ में अपनी शांति होना, अपना सुकून होना, ये शायद महत्वपूर्ण हमें करना चाहिए था, जो हमने नहीं किया। और उसका दुर्भाग्य से उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं। आप देख रहे हैं लोगों में बीमारियां, मेंटल टेंशन, ये सब क्यों है? क्योंकि हमने जिस मेंटल सुकून जो होना था वो हमारे पास एक कैरेक्टर बिल्डिंग से बन सकता था, वो हमने नहीं किया। देखिए सारा मीडिया में जो ऐड आती है एजुकेशनल, अब बात थोड़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की करते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो ऐड आती है वो क्या बोलती है? आपका इतने लाख का पैकेज मिला, यहां के बच्चे को इतने करोड़ का पैकेज मिला, जैसे पैकेज लेना ही हमारी जिंदगी का अंतिम मकसद हो गया है ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और हम अपने बच्चों को वहां भेज रहे हैं, लाखों रुपए देकर के बच्चे को हम कोचिंग कराते हैं, फिर कहीं पढ़ाते हैं, किस उम्मीद में कि हमारा बच्चा और पैसा कमा लेगा। इस कारण से आप देखिए कितने खुदकुशियां हो रही हैं, बच्चे कोटा में कितने खुदकुशी कर रहे हैं, और ये हर स्तर पे हो रहा है। ये कोटा तो एक बात कभी सामने आ जाती है, तो ये सब जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने अपने बच्चों को नहीं समझा। हमने सोचा, हमारे दिमाग में क्या डाल दिया गया कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बेटा तुम्हें आगे निकलना है, अच्छा तुम नहीं निकल पाते हो, आओ मैं तुम्हें निकालता हूं, चलो मैं कहीं डोनेशन तुम्हें करा देता हूं। कल्पना करें आज की तारीख में भी हमारी कंट्री में 14 लाख इंजीनियरिंग की सीटें हैं, जबकि ऐसी एस्टिमेशन है कि अगर आपको 10% जीडीपी की ग्रोथ भी चाहिए तो हमारे को कुल 1 लाख इंजीनियर चाहिए। अब मुझे पता है 14 लाख इंजीनियरिंग की सीटें, पहले 17 थी, अब तो फिर भी 13 मतलब 14 कर दी गई है। अब मेरा बच्चा पहले कॉलेज में जाए, अच्छी बात है, 1 लाख इंजीनियरिंग और चले जाए, उसमें ना जाए, अच्छा फिर प्राइवेट में चले जाए, उसको मैं वहां से खींच लूंगा, वगैरह वगैरह। ये जो हमारे मन में अपना स्वार्थ हमारे लिए आ गया। देखिए मैं हमेशा एक बात को कहता हूं, बच्चा आपके पास भगवान की देन है और समाज की अमानत है। आप उसे अपना कस्टोडियन बन के पालेंगे तो शायद बात को समझ पाएंगे। आप सोचेंगे मेरा बच्चा, उसको मैंने आगे खींचना और मैं उसके लिए कर सकता हूं, तो थोड़ा सा इश्यू वहीं पर आ जाता है कि मेरा बच्चा आगे चला जाए, बाकी सारे पीछे हट जाए। अच्छा एक बात आप और समझिएगा कि समाज में मान लो आपका बच्चा बहुत आगे निकल गया, मान लीजिए, और बाकी सारे आपके इलाके के बच्चे वो ठीक नहीं कर पाए, तो उनके पास कुछ मतलब संसाधन नहीं है, तो फिर वो समाज क्राइम फ्री कैसे होगा? क्योंकि जिस बच्चे के पास नहीं है वो कुछ तो करेगा। इस बारे में सोचने के लिए हमें जरूरत है, हम इसको सोचें कि हम इस बात को कैसे डील कर पाते हैं। हम वो नहीं डील कर पाते हैं, तो इसके लिए हमारे अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज हमारे सामने एक इंस्टीट्यूशन में, कहीं समाज में, कहीं पर जाते हुए मान लो एक आदमी बड़ी गाड़ी से उतरता है, शोफर ड्रिवन गाड़ी है, हमारी नजर में उसकी निगाह बदल जाती है, यार ये बड़ी गाड़ी से निकला है। ये जो हमारी सोच है, कैरेक्टर उसका कुछ भी हो, अगर हम ये समझते कि कैरेक्टर जिसका अच्छा है वही सबसे बड़ी बात है, तो हम इसको एक अलग फॉर्म में अपने पूरे समाज को ले जाते हैं। तो उसमें गलती हमारी बहुत बड़ी है, और मैं इसको स्वयं मतलब जो आज कमी है उसमें 1/140 करोड़ मेरा जिम्मेदारी है, और मैं इस बात को मानता हूं। और फिर शिक्षा जगत से जुड़े होने के साथ साथ हमने देखा, देखिए 2 प्रोफेशन बहुत नामी हुआ करते थे एक जमाने में। एक प्राइमरी स्कूल का टीचर बड़ी वैल्यू रखता था, एक डॉक्टर बड़ी वैल्यू रखता था। आज दुर्भाग्य से दोनों की वैल्यू इतनी खत्म हो गई है कि सब पैसे के ऊपर सारी बात आ गई कि अच्छा डॉक्टर है तो ज्यादा पैसे लेगा, अच्छा टीचर है ज्यादा पैसे लेगा। कहीं पर हमने इस बात के ऊपर अपने आप को सोचना है कि हमारी क्या चीज है, तो ये हमारा स्वार्थ जो आ गया अपने संतानों के लिए वो बहुत आ गया। हमने क्या किया? एक बात दूसरी से समझिएगा, आप सोचिए हम कह रहे हैं देश खराब हो रहा है, समाज खराब हो रहा है, आप बताइए आपकी बेहतरी 10 साल में हुई कि नहीं हुई? आपके मोबाइल फोन्स, आपकी कारें, आपके घर का स्टैंडर्ड वो बेटर हुआ कि नहीं हुआ? तो देश कैसे खराब हो गया? तो समझने वाली बात यह है कि हमने ये बना, ये कैसे पॉसिबल है कि एक देश का दरख्त निकला हुआ है जिसके पत्ते अच्छे हैं, फूल अच्छे निकलते हैं, जड़ें अच्छी है, लेकिन फल खराब है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके बीच में हमने कमियां डाली हुई है। इसके लिए बहुत जरूरी है हम इन बातों को समझें
और एक तरीके से उसको खत्म करें। मैं एक उदाहरण आपको दूसरा देना चाहता हूं। मेरे घर की ही एक लड़की थी। उस लड़की को मेडिकल में जाने की बड़ी इच्छा थी और माँ बाप के पास कुछ पैसा भी था। तो उसके माँ बाप ने उसका किसी मेडिकल कॉलेज में बिना उसको बताए और एडमिशन करा दिया पैसे देकर के। अब वो लड़की काउंसलिंग पर जाती है वहां पे, और काउंसलिंग में जाने के बाद वहां से बाहर निकलती है तो उसकी सहेलियां, दोस्त, जो भी वहां और लोग होंगे वो बात करते हैं, अब तुमने कितने पैसे दिए, तुमने कितने पैसे दिए। उसको लगा मैंने तो पैसे नहीं दिए। वो कमरे में आई, उसने मेरे माँ बाप से पूछा क्या आपने पैसे दिए हैं। अब माँ बाप को सच बोलना पड़ा। उस लड़की ने, उस जमाने के, शायद ये बात लगभग 90 के दशक की है, लगभग उसके आसपास की होगी, जितना भी पैसा था 4-6 लाख जो भी डोनेशन दिया था, उस लड़की ने उस डोनेशन को मना कर दिया कि मैं पैसे पर एमबीबीएस नहीं करूंगी। और एक रोल बात रही कि भाई मैंने अगर जाऊंगी तो अपने पैसे पर जाऊंगी। उसके बाद लड़की ने होम्योपैथी में किया, खैर जो भी किया उसकी बात ही करा। मैं उस कैरेक्टर की तारीफ कर रहा हूं कि जब बच्चा वहां गया तो उसने ये फैसला कर लिया कि मैंने पेमेंट अथवा डोनेशन के कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना। ये एक कैरेक्टर था। आज हमारा बच्चा पिता को खुद ही कहता है पापा थोड़े पैसे खर्च कर लो ना, मेरे को लगा दो ना इस कॉलेज में, इस एडमिशन में। अब मैं छोटी सी बात करके इसको खत्म करूंगा कि इसका निवारण कैसे किया जाए। सोचने वाली बात है। हमको इसको एक एक स्टेप के ऊपर, हमने मनी को, पैसा जो है वो साध्य होना चाहिए, साधन हमारा है। हमने क्या किया, पैसे को टारगेट बना दिया। मनी हैज बिकम आवर पर्पस ऑफ लाइफ। इट शुड बी मीन फॉर टू अचीव समथिंग। कोई अच्छा काम करना है, देखिए पैसा नहीं होगा तो आप किसी का भला भी नहीं कर सकते, पैसा होना चाहिए। लेकिन पैसा जिस समय बन जाएगा, ये पैसा मेरे पास पर्पस ऑफ लाइफ बन गया, वहां पर हमने इसको नीचे कर दिया। दूसरी बात, आप एक काम करें, सबसे बड़ी बात, आसपास अपने आप को ये माने कि देखिए कोई बीमार होता है तो सबसे पहले उसको क्या कहा जाता है, वो किसी भी स्टेज में हो, बीमारी में हो, क्या कहा जाता है, यार उम्मीद मत रखो, हौसला रखो। किसी के घर में कोई हादसा हुआ तो हौसला रखो। तो एक पहली बात, ना उम्मीदी मत कीजिए। इस देश में बहुत बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन उस पोटेंशियल को जगाने के लिए आपके लिए सबसे पहली जरूरत है आप ना उम्मीदी की बातें मत करें। जिनको अभी भी ना उम्मीदी करनी है वो यहां से टिकट कटाए और इस देश को छोड़ के चले गए। क्योंकि अगर देश को बनाना है, आपको यहां रहना है, आप यहां रह के चीची चीची मत कीजिए। इस देश में रहना है, उसको बनाना है, तो मानिए कि कुछ गलतियां हो गई हमसे, और भी बहुत गलतियां हुई होगी, पुराने समय में हुई हैं, लेकिन उसको सुधारने का मौका भी अब हमारे पास आ चुका है कि हम आज से कैरेक्टर बिल्डिंग करें, हमारे लिए अच्छी चीजें जो भी होती हैं। क्या वो, देखिए एक किसान जहर वाली खेती करता है तो क्यों करता है, उसको लगता है और पैसे कमाऊंगा। अब वो कि एक दिन उसी खेती का बना हुआ सामान उसके घर में उसके बच्चे को खा जाता है, लेकिन किसान करता है क्योंकि हमने पैसे की अहमियत दे दी है। ये हर फील्ड में, हर क्षेत्र में हुआ है। तो हमें इसको समझना पड़ेगा, नैतिकता के मूल्यों पर क्या हमारी जिंदगी होनी चाहिए। जी आप समझे, हम समझे, इस पर बातचीत करें और आगे निकलने की बात करें। नाउम्मीदी मत कीजिए, अपने में उम्मीद रखिए, अपने आने वाली औलादों को उन, अच्छा वो जो बच्चे आज 25-30 साल का, आज बच्चे मैं पाता हूं बड़े ईमानदार हैं 25-30 साल वाले, लेकिन उनको ऐसे सिस्टम में झोंक दिया जाता है, कहते हैं इसके बिना सर गुजारा नहीं। उसके रास्ते हमें सोचने पड़ेंगे, माशरे को सोचने पड़ेंगे, समाज को सोचने पड़ेंगे, प्रशासन को सोचने पड़ेंगे और समाज को सोचने पड़ेंगे, और हमारी कभी कभी हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। कुर्बानी से मेरा मतलब है, मैं कहूंगा कि यार एग्जामिनेशन साथ में आ गई, समझेई का पेपर है, मेरे पास जो बच्चा है उससे एक्स्ट्रा फीस नहीं लूंगा, ये मुझे करना चाहिए कि मेरी जो फीस है मैं वही लूंगा। आज समाज में कोई सामान कम पड़ गया है तो कोई दुकानदार ये महसूस करे कि मुझे दुकान में अपनी कीमतें नहीं बढ़ानी है, मैं उसी कीमत पर बेचूंगा। ऐसी चीजें, क्राइसिस भी आएंगी। अच्छा, क्राइसिस करवाने वाले देश की बाहर की वैश्विक शक्तियां भी हैं, तो उन शक्तियों से लड़ने के लिए वो जब तक आपकी एकता देखते हैं वो चुप कर जाते हैं, लेकिन जहां आपकी एकता नहीं होती वो उससे पीछे हट जाते हैं। उनको पता है इनको तोड़ा जा सकता है आराम से। आपको याद है अंग्रेजों की एक बात थी, डिवाइड एंड रूल, उससे हम लोग टूटते गए। हम भी आज अपने समाज में स्वयं को डिवीजन न करें। मेरा बच्चा पढ़े, कोई दूसरा बच्चा पढ़े, हम इस बात को माने, जो अच्छा बच्चा है वो अच्छे कॉलेज में जाए, जो थोड़े कम लेवल का बच्चा है वो थोड़े कम लेवल के कॉलेज, थोड़े कम स्टेटस में जाए। और जरूरी नहीं यार एक डिग्री लेके आप बहुत बड़े अमीर बन जाओगे या बहुत बड़ा लाइफ में सक्सेस पा जाओगे, ये कोई जरूरी नहीं है। इसके लिए सक्सेस के पैमाने आप खुश, देखिए हमने क्या किया, क्वालिटी और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के बीच में समझ नहीं पाया। हमारे पास स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ क्या है, बहुत बढ़िया घर है, बहुत बढ़िया गाड़ी है, बहुत बढ़िया मकान है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, आपको अपने
जैसी भी स्थिति में आप है सुकून से सो सकते हैं। आप बड़े बड़े एयर कंडीशन में रहते हैं, बड़े बिस्तरों पे सोते हैं, लेकिन आपको नींद नहीं आती, रात को 4 नींद की गोलियां खानी पड़ती है। अब बताइए, क्वालिटी है? ये स्टैंडर्ड है, क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको चुनना पड़ेगा, क्या क्वालिटी है, किस क्वालिटी में आप जीना चाहते हैं, उसी को सोचिए। अगली बार कुछ डिटेल में नीट के एग्जैक्ट केस में क्या मेरी नजर लगती है मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।